बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 पहली एक्सरसाइज हमने करनी है तीसरे चैप्टर की। तीसरा चैप्टर जो सेट और फंक्शंस के बारे में है, तो बेटा उसकी पहली एक्सरसाइज करनी है। पहली एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा उसके टोटल 9 पार्ट है। ये आपको जो है सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये हम इनको समझते हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेट होते क्या है। तो आपकी बेटा जो बुक है किताब है उसका पेज नंबर 40 जो 40 वाला पेज है उसके ऊपर कुछ सेट बताए हुए हैं। जैसे हमारे पास जो है सेट की निशानी ये होती है, सेट को हम ये करली ब्रैकेट्स में जिनको दरमियानी ब्रैकेट्स कहते हैं इनके अंदर लिखते हैं। इनके अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेट का। पहली बात तो ये याद रखना कि सेट को हमेशा इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। और उसके बाद बेटा वहां पे बुक के अंदर कुछ सेट दिए हुए हैं, आपने उनके जो है वो नाम याद रख लेने हैं। सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर्स का सेट, कुदरती अदाद का सेट, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेचुरल नंबर का सेट है, कुदरती अदाद का सेट है, उसको हम किससे लिखते हैं, एन से। और वो क्या होता है, उसके अंदर जो नंबर आते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, आगे 2 3 4 5 6 सो ऑन आगे चलते जाते हैं। ये सारे नंबर जो हैं जो 1 से शुरू होकर आगे चलते जाते हैं इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद। और इसी तरह वहां पे जो है कुछ और सेट भी दिए हुए हैं, जैसे वहां पे जो है W, ये होल नंबर का सेट है, यानी मुकम्मल अदाद का सेट। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं बेटा, हमारे पास ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये इस तरह ये सेट है। इसके बाद हमारे पास और भी सेट होते हैं, इंटीजर का सेट होता है जिसको हम जी से लिखते हैं, और वो कहाँ से स्टार्ट होता है, +-1 +-2 +-3। उसमें प्लस वाली भी सारी वैल्यू आती है और माइनस वाली भी सारी वैल्यू आती है। इसी तरह आपके पास जो है एक ऑड नंबर का सेट होता है जिसको ओ से लिखते हैं, जिसके अंदर 1 3 उसके बाद 5 7 सारे ऑड इंटीजर होते हैं, यानी ताक अदाद होते हैं। ये ताक अदाद का सेट है। इसी तरह बेटा हमारे पास एक ई जो होता है इवन नंबर का सेट, यानी जुफ्त अदाद का सेट, वो होते हैं हमारे पास जो है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, आगे 10 12 14 सो ऑन इसी तरह। फिर हमारे पास प्राइम नंबर का भी एक सेट होता है, वहां पे ये सारे सेट लिखे हुए हैं, जितने भी सेट यूज होते हैं वो सारे लिखे हुए हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। उसमें 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 5 के बाद आपके पास 7 आता है, 9 आता है। 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 जो है वो 9 के अलावा 3 पे भी डिवाइड हो जाता है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड ना हो। तो 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, इसी तरह सो ऑन, ये आगे इस तरह जो है नंबर आते जाते हैं जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये जो है हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है। तो ये बेटा जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपको समझाने के लिए, ये सारे जो है ये बेटा जो है इम्पोर्टेंट जो है सेट हैं जो आपके चैप्टर में यूज होने हैं। तो इनको आपने याद कर लेना है। पेज नंबर 40 पेज नंबर है आपकी बुक का, वहां से आपने ये सारी सेट की वैल्यूज जो है वो कर लेनी। अब बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 का जो है, जिसमें हमारे पास ये टोटल 9 पार्ट है। फर्स्ट वाला ये बेटा, इसमें 9 के 9 पार्ट के अंदर ये कहता है कि ये जो आपको फंक्शन सेट दिए हुए हैं, सॉरी ये सेट है, ये सेट आपको दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, टेबल की शक्ल में। इसको आपने बिल्डर फॉर्म में, बिल्डर नोटेशन में चेंज करना है। टेबुलर नोटेशन में दिया हुआ है और आपने इसको किस में बदलना है, बिल्डर नोटेशन में। तो यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, 1 4 9 16 25 36 सो ऑन 484। तो अब ये जो शक्ल है ना सेट की, इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, टेबुलर शक्ल में दिया हुआ है और हमने इसको किस में लिखना है, बिल्डर नोटेशन में हमने लिखना है, सेट को बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये इसका आंसर है, मैंने साथ ही लिख दिया हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए। इसमें देखिए हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, इसी तरह सो ऑन आगे 484 तक आ रहा है।
तो हमें यहाँ से नजर आ रहा है ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इसी तरह आगे सारी स्क्वायर वाली वैल्यू आ रही हैं। तो बिल्डर फॉर्म में जब हमने लिखा था हमने कहा ये जो वैल्यू है इनको x से रिप्रेजेंट कर दिया, किससे, x से, कि इसमें जो वैल्यू आनी है x, वो x किसके इक्वल होना है, n स्क्वायर के, यानी नंबर का स्क्वायर लेना है। और वो नंबर कौन से होने चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब कुदरती अदाद 1 2 3 4 5 6 7, और वो जो नंबर हमने लेने हैं वो 1 से बड़े या 1 के बराबर, यानी 1 लेना है और इससे बड़े लेने हैं। और उसके बाद 22 से छोटे या 22 के बराबर। इसका मतलब ये है कि आपने नंबर, नेचुरल नंबर लेने हैं 1 से लेके 22 तक, ये वाले नंबर आपने लेने हैं 1 से लेके जो है 22 तक, और उन सब का क्या लेते जाना है, स्क्वायर लेते जाना है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपका टेबुलर फॉर्म था उसको बिल्डर नोटेशन में हमने ये लिख दिया, ये हमारा आंसर है। इसका अब जो दूसरा पार्ट है उसमें है 2 4 8 16 32 64 और 150। यहाँ पे अगर हम देखें पहली वैल्यू 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से करें 8, 8 को 2 से करें 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 64। तो अब हमने जब इसकी बिल्डर फॉर्म लिखनी है तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास क्या है, हमने कहा कि x ये हर एक में ऐसे ही आना है, और x जो है वो इक्वल किसके है, 2 की पावर n। अब 2 की पावर n का मतलब है कि जो आपके पास यहाँ पे n है ना वो 1 से शुरू करना है हमने, और कहाँ तक जाना है, 8 से छोटा। 8 से छोटा मतलब जो है 7 तक आपने रहना है। 1 इक्वल है, ये बराबर का मतलब है 1 भी लेना है और 1 से बड़ी रकमें भी सारी लेनी है। और कहां तक जाना है, 8 से छोटी। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो इसका मतलब था 8 भी लेना है, लेकिन 8 से छोटी छोटी 1 और 1 से बड़ी कहां तक, 8 से छोटी छोटी। तो क्या आएंगी, अगर हम यहाँ पे पहली दफा 1 रखें तो 2 की पावर 1 2, फिर इसकी जगह 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, फिर इधर 3 रखेंगे 2 की पावर 3 कितना आएगा 8, फिर इधर 4 रखेंगे 2 की पावर 4 कितना आएगा 16, फिर इधर 5 रखेंगे n की जगह 2 की पावर 5 32, फिर 2 की पावर जो है वो हमने कितनी ले ली 6 ले ली, तो वो कितना आ गया हमारे पास 64। फिर 2 की पावर 7 लेंगे तो वो आएगा 128, और उसके बाद जब 2 की पावर यहाँ पे n की जगह 8 अगर रखेंगे ना तो वो आ जाएगा 256। कितना आ जाएगा 256, जो कि 150 से बड़ा है। तो हमने 150 तक रहना है, इससे बड़ा नहीं रखना। तो 7 वाली वैल्यू जो है वो आ रही है 128। तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो ये उसकी बिल्डर फॉर्म आ गई। समझ आ गई बात। उसके बाद आगे ये है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसी तरह सो ऑन कहां तक जाना है प्लस माइनस 1000 तक। हमने कहा x बिलोंग कर रहा है किससे, z से। z किसको कहते हैं हम, जो है वो इंटीजर्स को कहते हैं। तो इंटीजर्स में आपके पास प्लस वाली वैल्यू भी होती है, माइनस वाली वैल्यू भी होती है। जब मैंने इंटीजर लिखा था तो यहाँ पे गलती हुई है, 0 नहीं लिखा, इंटीजर में 0 भी आता है। अच्छा, तो अब इंटीजर से बिलोंग कर रही हैं, और जो इंटीजर हमने लेने हैं वो क्या होने चाहिए, 0 से शुरू करने हैं। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है इंटीजर को, ये बात याद रखिएगा। इंटीजर को हम लिख सकते हैं 0, एक साइड पे 1 2 3 सो ऑन प्लस वाली वैल्यू, और इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस वाली वैल्यू। तो हमने कहां से शुरू करनी है, -100 से शुरू करनी है, और कहां तक जाना, -1000 से शुरू करनी है, और कहां तक जाना है +1000 तक। यानी -1000 भी शामिल है और +1000 भी शामिल है। माइनस वाली वैल्यू जो है ये ना देखिएगा कि 0 से शुरू कर रहे हैं। असल में जो है ये देखें कि माइनस में भी 1000 है और प्लस में भी, इस साइड पे भी 1000 होगा, माइनस का भी और प्लस का भी क्या होगा 1000 होगा। तो ये इसकी बिल्डर फॉर्म आ गई। अब ये जो 4 वाला पार्ट है जिसमें वैल्यू लिखी हुई है 6 12 18 और कहां तक 120 तक, इसकी बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो ये इसकी बिल्डर फॉर्म है कि x इक्वल 6n के होना चाहिए। x जो है वो, ये जो n है ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हमने लेने हैं 1 से लेके
20 तक, यानी n की जगह 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। 1 से लेके 20 तक हमने नेचुरल नंबर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने तक लेने हैं? 20 तक। अब जब 3 रखेंगे n की जगह तो क्या आ जाएगा? 18, क्योंकि 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18। जब हम 4 रखेंगे, 4 को जो है इससे मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 24, इसी तरह वैल्यू चलती जाएंगी। जब हम n की जगह रखेंगे 20 तो n को यानी 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो इसके बाद 20 के बाद हम कोई वैल्यू नहीं रख सकते, ये सारा सेट इसके अंदर आ गया, ये बिल्डर फॉर्म है। अब इसमें देखें ये 100 है, 102 104, तो ये हमें नजर आ रहा है ये इवन नंबर है। 100 102 104 106 108 110 ये सारे इवन नंबर हैं। तो इसमें x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? ई फॉर इवन नंबर, यानी जो है जुफ्त तादाद। और इसके अंदर हमने कंडीशन ये है कि ये जो इवन नंबर है ये 100 से शुरू करने हैं। तो ये देखिए x जो है वो इक्वल टू 100 और 100 से बड़ा, बड़े कितने हैं? सारे चलते जाने हैं, कहां तक जाना है? 400 तक, ये हमारी कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये 1 3 9 27 30 81, तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे x जो है वो इक्वल 3 की पावर n, और ये जो n है ना ये होना चाहिए होल नंबर। होल नंबर मतलब ये w 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। पहले हम 0 रखेंगे, 3 की पावर 0 1, फिर 3 की पावर कौन सा रखेंगे? ये 1, तो 3 आ जाएगा। 3 की पावर 2 रखेंगे 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 रखेंगे 27 आ जाएगा, आगे 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5, इसी तरह आगे सो ऑन सारी रकमें आती जाएंगी। क्लियर होगी बात? उसके बाद ये जो 7 वाला पार्ट है बेटा, इसमें 1 है 2 है 4 है 5 है 10 है 20 है 25 है 50 है 100 है। तो इसका अंदर ये जो सारी वैल्यू है ना ये सारी 100 के ऊपर पूरी पूरी डिवाइड होती है। 1 भी 100 पे डिवाइड हो जाता है, 2 भी हो जाता है, 4 को 100 पे डिवाइड करें तो ये भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 10 भी 20 भी, ये सारे 100 के क्या है? डिवीजर हैं, डिवाइडर हैं। तो हमने क्या लिखा है इसमें जो x है वो क्या है? डिवीजर ऑफ 100, ये उसकी बिल्डर फॉर्म आ गई। अब अगला जो 8वां पार्ट है बेटा, इसमें है 5 10 15, आगे 20 आएगा 25 आएगा 30 आएगा 35 आएगा, इस तरह 5 5 का फर्क है। तो इसमें हमने क्या कहा कि x यानी ये जो इसके अंदर वैल्यू है x वो किसके इक्वल है? 5n के, और n हमने कहां से शुरू किया? 1 से, और कहां तक लेके? 20 तक। जब यहाँ पे n की जगह 1 आएगा, पहली वैल्यू 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, फिर 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, फिर 4 आएगा, फिर 5, इसी तरह रकमें आती जाएंगी। फिर एन पे एन की जगह क्या आना है? 20 20, जब 20 आएगा तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो आखिर वाला जो है बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये वाले जो इंटीजर्स हैं ये इनका सेट लिखने हैं, और बिटवीन -100 एंड 1000, -100 से लेके कहां तक जाना है? +1000 तक आपने लिखना है। तो इसमें x बिलोंग कर रहा है z से, और ये कहां से लेने हैं? -100 और 1000 के दरमियान में वैल्यू लेनी है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था 3.1 एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसको नोट कर लें, इसके बाद हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 3.1 एक्सरसाइज का। तीसरी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करना है हमने, जिसके टोटल 8 पार्ट है, ये जो आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, और इसमें ये सारे जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, बिल्डर नोटेशन में दिए हुए हैं, और हमने इनका जवाब जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पहले में टेबुलर में दिए हुए थे, बिल्डर में लिखा था, अब इसका उल्टा है। और इसमें जो पहले वाला पार्ट है उसमें कहता है जो हमने एक्स इधर नंबर लिखने हैं वो क्या होने चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3, 3 के टेबल वाली वैल्यू होनी चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है जो 3 के टेबल में आते हैं, जो 3 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। और जो है आगे ये कंडीशन बता दी, जबकि हमने x जो है वो कहां तक लेना है?
35 या 35 इक्वल है और लेस देन है 35 या 35 से छोटी वैल्यूज लेनी है। इसका मतलब होता है लेस देन, छोटी वैल्यू लेनी है। किससे छोटी? 35 से। x जो है वो छोटा है 35 से या इक्वल 35 के। 35 से बड़ी वैल्यू नहीं लेनी, 35 तक जाना है या उससे छोटी वैल्यू लेनी है। तो अब 3 के टेबल में 3 आता है, ये भी 35 से छोटा है, 6 भी छोटा है, 9 भी छोटा है, इसके बाद आगे 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 21, 24, 27, 30, 33, वो भी 3 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। 33 का टेबल 30 तक नहीं होता, यानी टेबल का मतलब ये है आगे 11 से करेंगे तो 33 हो जाएगा, 12 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर आगे 39 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, आगे जहां तक मर्जी जा सकता है। तो अब जब हमने 30 के बाद 33 के बाद 36 आना है, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। आपने कहा है कंडीशन उसने ये बताई है कि 35 से वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी या 35 तो 3 का मल्टीपल ही नहीं है, 3 के टेबल में वैल्यू आती नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ इससे फिर छोटी वैल्यू जो 3 के टेबल में आती है वो 33 है। तो ये आपका आंसर आ गया। अगले में कहता है एक्स यानी जो नंबर आने हैं इसके अंदर नीचे जवाब में टेबुलर फॉर्म में, उसमें आपके पास वो रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है, उसमें प्लस वाली वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू, जीरो, बटे वाली वैल्यू, जजर वाली वैल्यू, रियल नंबर में किसी भी तरह का नंबर आ सकता है। और कंडीशन ये बताइए, इसके बाद जो होता है वो कंडीशन होती है, शर्त होती है। शर्त ये है कि 2x + 1 को आपने 0 के इक्वल रखना है। तो जब हम ये मैं रफ में जो काम कर रहा हूँ, ये रफ में आप रफ में कर लीजिएगा, इसको ये कंडीशन बताइए 2x + 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 2x इधर ही, ये 1 प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। जो x का आंसर आया है ना वो आपने इसके जवाब में लिख देना है, बस और कुछ भी नहीं लिखना। इस तरह के एक दो और भी सवाल हैं, जैसे ये वाला है, इसमें भी ये कंडीशन है x + 4 = 0, इसमें भी कंडीशन है। अभी इन पे भी आते हैं। तो आगे नेक्स्ट ये वाला देखें, थर्ड वाला पार्ट, इसमें कहता है आपका जो नंबर आने हैं इधर वो बिलोंग कर रहे हैं, वो रुकन है p प्राइम नंबर, यानी आपने जो इधर वैल्यू लिखनी है वो प्राइम नंबर होने चाहिए। और प्राइम नंबर में शर्त क्या बताई है, कंडीशन क्या बताई है कि 12 से छोटे छोटे प्राइम नंबर लेने हैं। प्राइम नंबर का सेट मैंने पीछे लिखा था, वो होता है 2, 3, 5, उसके बाद 7, 7 के बाद 11, यानी 11 के बाद आगे 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 आता है, जो अपने अलावा किसी और वैल्यू पे डिवाइड नहीं होते। पेज नंबर 40 जो 40 पेज है आपकी किताब का, उसके ऊपर सेट बने हुए हैं। तो अब उसने कहा 12 से छोटे छोटे जो प्राइम नंबर है वो लिख दे, तो वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। तो ये आपका थर्ड वाला पार्ट हो गया। फोर्थ वाले में देखे कहता है जो नंबर आना है वो क्या होना चाहिए, डिवीजर ऑफ 128। 128 पे जो जो वैल्यू डिवाइड हो जाती है ना पूरी पूरी, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। 1 भी हो जाता है, 2 भी, 4 भी, 8 भी, 16 भी, 32 भी, 64 भी और 128, यानी ऊपर आपने 128 रखना है। इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 128, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 64, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 3 पे डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 3 पे डिवाइड नहीं होता है इसलिए वो यहाँ पे नहीं आना। 4 पे हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, 32 आ जाएगा। जब हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब 4 इसका डिवीजर है। 8 भी है, 16, यानी ये सारी वैल्यू 128 के नीचे आप रख के देख सकते हैं, पूरी पूरी इसको डिवाइड कर देती हैं। तो ये इसका जो है वो आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जो है उसका आंसर। फिर आगे पार्ट 5 जो है, इसमें जो है ना कहता है जो नंबर x आना है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2 की पावर n, और इस n की जगह हमने क्या रखने हैं, नेचुरल नंबर रखने हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते थे, अगर मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, सारी वैल्यू ये नेचुरल नंबर है। तो ये आपने रखने हैं, और कहां तक रखने हैं, 8 से छोटे, बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं है, अगर बराबर होता तो 8 भी रखने हैं, लेकिन यहाँ पे n लेस देन 8 है, यानी 8 से छोटे छोटे ये नंबर रखने हैं n की जगह। तो यहाँ पे 2 की पावर n है, पहली दफा हमने 1 रखा, n की जगह 1 आया, 2 की पावर 1 2 आ गया, फिर 2 रखा, 2 की पावर 2 4 आ गया, फिर क्या रखा, नेचुरल नंबर 3, 2 की पावर 3 8, फिर 3 की जगह क्या रखेंगे 4, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16,
और जब 4 की जगह हम 5 रखेंगे नेक्स्ट वाली वैल्यू तो कितना आ जाएगा 32। फिर 6 रखेंगे, 2 की पावर 6 कितना होता है आपके पास 64 के। फिर 2 की पावर 7 रखेंगे वो हो जाएगा 128। और उसके बाद ये 7 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर होता है 8। तो उसने कहा 8 तो रखना ही नहीं, 8 से छोटी छोटी वैल्यू 7 तक, तो फिर ये नहीं आएगा, इससे पहले तक जितनी आ गई है वो हमारा आंसर है। उसके बाद ये वाला इसमें कहता है कि आपका जो है इसमें नंबर आने हैं ना इस सेट में, वो एक्स नंबर जो है ना वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, ये इनमें से आने हैं। और कौन कौन से आने हैं, शर्त ये है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो अब इसके अंदर क्या आना था -4, जैसे इसके अंदर आया है, इसका x का आंसर जो आया था वो हमने इधर लिख दिया था। लेकिन इधर क्यों नहीं लिखा था, इधर तो मैंने इसको खाली सेट लिखा हुआ था, -4 लिखा ही नहीं था, हालांकि x की वैल्यू क्या आ रही है -4। ये इसलिए इसके अंदर नहीं आ रहा क्योंकि उसने कहा है कि इसके अंदर वो नंबर आने हैं, x वो नंबर है जो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, यानी इसमें नेचुरल नंबर आने चाहिए। तो ये जो कंडीशन बताई है इसको जब हल किया तो x का आंसर क्या है -4, जबकि नेचुरल नंबर में तो माइनस वाली कोई रकम होती नहीं है, कुदरती अदाद तो माइनस में होते ही नहीं है, वो तो 1 से लेके आगे 100 आने हैं प्लस में। तो इसका मतलब ये फिर जो जवाब आया ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर फिर इनमें से कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो जिसका आंसर कोई भी ना आ रहा हो उसका आंसर क्या होता है खाली सेट। इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद इधर देखें, यहाँ पे कहता है एक्स वाले जो नंबर इधर आने हैं ना वो फिर नेचुरल नंबर इनमें से ही आपने लेने हैं, इनमें से नेचुरल नंबर में से लेने हैं इस सेट में से। लेकिन शर्त ये है x इक्वल एक्स, x इक्वल एक्स का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर सारे ही ले लेने हैं, ठीक है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन जितने भी हैं वो सारे आपने लिख लिए। उसके बाद अब यहाँ पे कहता है इसमें जो नंबर आने हैं वो क्या होने चाहिए, इंटीजर। और इंटीजर का सेट मैंने आपको जी वाला बताया था, वो होता है 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4। मैं लिख देता हूँ दोबारा से, इंटीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहला 0 होता है, फिर प्लस और माइनस का 1 होता है, फिर प्लस और माइनस का 2, इसी तरह सो ऑन, ये इंटीजर का सेट है। अब कहते हैं इसमें वैल्यू इनमें से कोई आनी चाहिए, कंडीशन क्या दी है 3x प्लस 1 इक्वल 0। इसको हल करें, 3x इधर ही, ये 1 प्लस का है तो इधर आके माइनस हो गया, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो x का नंबर क्या आया, x का आंसर -1/3। जबकि अगर हम इंटीजर में देखें तो इंटीजर में तो डिवाइड वाली रकम ही कोई नहीं है, बटे वाली रकम नहीं होती, वो तो नातक अदाद होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं बटे वाले, तो ये इसमें कोई बटे वाली रकम नहीं है। इसका मतलब ये भी जो आंसर आया है ये इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे फिर आपके पास इसमें भी क्या होगा, खाली सेट आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था 3.1 एक्सरसाइज का वो भी बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। इसको आपने नोट कर लेना है, अगर कोई आपको मसला नजर आता है बेटा किसी भी जगह पे तो इसके लिए मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है नीचे स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा सवाल, जिसके टोटल 7 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। अब इसमें क्या कहता है, बुक के अंदर अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो बुक के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है, राइट टू प्रॉपर सेट सब सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, के हर एक के इसके भी 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, इसके भी 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, इसके भी सब के आपने क्या करने हैं 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। अच्छा बेटा ये एक सेट है तो पहले हम इसके जो है ना सबसेट निकाल लेते हैं, लेकिन इससे भी पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी हमारे पास एक वैल्यू है 1 और एक 2, इसके अगर हम सबसेट निकालें, क्या निकालें, इसके सबसेट निकालें, सबसेट या सुपर सेट भी इसको कहते हैं, पावर सेट भी कहते हैं। तो अब इसके पावर सेट या सबसेट निकालें तो वो कौन कौन से आएंगे, इसके पावर सेट बेटा होंगे, एक होगा पहले खाली सेट, उसके बाद फिर ये वाला 1 होगा, फिर ये वाला 2 होगा, फिर उसके बाद ये 1 और 2 दोनों होंगे। तो ये इसके 4 जो हैं 1 2 3 4। जब भी सबसेट निकालने हैं तो पहले सबसे खाली सेट आता है, फिर ये अकेला अकेला आता है, फिर 2 हो तो दोनों आते हैं, 3 हो तो फिर 2 2 के बाद 3 आते हैं। इस तरह जितने ही अंदर नंबर होते हैं ना
टू की पावर उतनी ले लेते हैं। इसके अंदर कितने नंबर है, कितनी वैल्यूज हैं, 2, तो टू की पावर 2, इसका मतलब इसके कितने सबसेट बनने हैं, 4। तो इन 4 के अंदर से ये जो खाली सेट है ना, ये प्रॉपर सेट नहीं होता, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता। बाकी सारे प्रॉपर सबसेट हैं, लेकिन खाली सेट जो है, ये जो एम्प्टी सेट है, इसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहते हैं। तो अब इसमें वैल्यू है 3, 2 की पावर 3 लें तो 6, इसके अंदर टोटल कितने सबसेट बनने हैं, 6 सबसेट बनने हैं। उसने कहा था कोई से 2 अपनी मर्जी से लिख दें, तो हम लिख देते हैं। इसके 2 प्रॉपर सबसेट है, खाली सेट तो नहीं आएगा। एक को हमने कह दिया ए और एक को कह दिया सपोज बी कह लें, सी कह लें, या ए बी कह लें, या बी सी कह लें, चाहे आपकी मर्जी है, तो हम चले सी कह देते हैं। ये 2 प्रॉपर सबसेट जो है ना इसके बन गए। वो 6 बनने हैं, जैसे मैंने इसके बनाए हैं, इसके भी 6 बनने हैं, उनमें से कोई से आपने 2 लिख देने हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट है, इसमें 0 और 1 है, 2 वैल्यू थे। इस तरह 4 जो है वो इसके जो है सबसेट बनेंगे। एक पहले बनेगा खाली सेट, फिर 0, फिर 1, पहले खाली सेट, फिर 0, फिर 1, और फिर 0 और 1। और इनमें से भी आपने अपनी मर्जी के कोई 2 लिख देने हैं। हमने लिख दिया एक 0। खाली सेट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसमें उसने कहा कि इनके 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो गलती से भी खाली सेट नहीं लिख देना। और उसके बाद चले हम कह देते हैं एक 1 है, चले 0 और 1 2 प्रॉपर सबसेट बन गए। अब इसके बाद ये थर्ड वाला है, थर्ड वाले में नेचुरल नंबर है, n फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो बहुत ज्यादा है और उनके सबसेट भी बहुत ज्यादा बनेंगे। यानी नेचुरल नंबर तो हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, आगे चलती जाती वैल्यू। तो इनके अगर हम सबसेट बनाने लगेंगे, क्योंकि ये वैल्यू लातादाद है, बहुत ज्यादा है, तो सबसेट भी बहुत ही ज्यादा बनेंगे। उनमें से कोई से 2 प्रॉपर सबसेट आपने लिख देने हैं। तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट सपोज हम कह देते हैं, एक हमारे पास 1 है, ये प्रॉपर सबसेट है, एक 2 हो सकता है, 3 4 कुछ भी, हम जो है वो 4 रख लेते हैं। तो ये 2 प्रॉपर सबसेट आ गए। आगे ये क्या है, जी। जी होते हैं इंटीजर। इंटीजर में आता है 0, प्लस वाली सारी वैल्यू, प्लस माइनस वाली सारी वैल्यू, प्लस -1, प्लस -2, प्लस -3, यानी प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। तो इसमें से भी आप कोई भी जो है वो 2 लिख दे। सपोज एक -2 लिख दिया हमने, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, और एक क्या है सपोज +2। तो हम इसमें से कोई भी प्लस माइनस वाली में से 2 लिख सकते हैं इसके। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास जो है वो क्या है, क्यू। क्यू होते हैं रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स मीन जो है बटे वाली नातक अदाद, जो बटे वाली p/q फॉर्म में होते हैं। क्यू की ये जो वैल्यू है, ये इसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, और ये बटे की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है आपने बटे वाली रकमें भी बेशुमार हैं, उनमें से कोई अपनी मर्जी से 2 रकमें आपने लिख देनी है। जैसे हमने लिख दिया 2/3, ये एक जो है रैशनल नंबर है, नातक अदाद है, बटे वाली रकम है। इसको 3/2 लिख लेते, फिर भी ये रैशनल नंबर ही होना था। जैसे 4/7 कर लें, या 7/4 कर लें, ये एक रैशनल नंबर है, और एक ये इसका रैशनल नंबर में से 2 आपने क्या बना लिया, इसके प्रॉपर सबसेट। ठीक हो गया। अब ये आर है, आर फॉर होता है रियल नंबर। रियल नंबर्स में हर एक वैल्यू आ जाती है, 0 भी आता है, प्लस वाली सारी वैल्यू भी आती हैं, माइनस वाली सारी वैल्यू भी आती हैं, बटे वाली सारी वैल्यू भी आती हैं, जजर वाली सारी वैल्यू भी आती है। इसका मतलब इसमें रियल नंबर में सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो इसके 2 आपने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो हम सपोज कह देते हैं एक 3 है, तो इसमें 3 आ सकते हैं ना, क्योंकि 3 रियल नंबर में आता है। ठीक है, उसके बाद सपोज हम कह देते हैं एक जजर 3 है। चले, ये 2 जो है इसके आपके क्या बन गए, प्रॉपर सबसेट। अब आखिरी वाला जो आपका क्वेश्चन है, आखिरी वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 वाला, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि आपके पास जो नंबर आने हैं ना, वो नंबर होने चाहिए क्यू, रैशनल नंबर्स, यानी बटे वाली रकमें। और उसमें शर्त ये है कि वो बटे वाली रकमें आपने, यहाँ पे तो ये था ना कोई भी रख दे, लेकिन यहाँ पे ये कहता है बटे वाली रकम 0 और 2 के दरमियान में हो, 0 से बड़ी हो और 2 से छोटी रकम आपने रखनी है। ठीक है, तो अब ये देखिए जो है आपके पास, जैसे हम कह देते हैं 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या है, 1/3। सपोज 1/3 जो है वो होता है 0.3।
ठीक है, तो वो 0 से बड़ा है। ठीक है, बटे वाली रकम है, एक ये हो गया और एक सपोज हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है, जैसे हम लिख देते हैं 2/3। अब 2/3 जो है ये होता है हमारे पास 0.6, ये भी 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो ये हमारे पास जो है दो इसके प्रॉपर सबसेट बन गए। तो ये आपके पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने सेट का आपको पता है, तो आप उनमें से सबसेट इस तरह से बनाते हैं, तो सारे नहीं बनाने, अपनी मर्जी से कोई से दो जो है आपने यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 जो सेट और फंक्शंस के बारे में है, उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन में या इससे पीछे जो दोनों हमने किए हैं किसी में भी कोई मसला होता है, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।